ओम श्री धन्वंतरि नमः। मैं महेंद्र सिंह हुड्डा, फार्मासिस्ट आयुर्वेदा, और आप देख रहे हो अपना चैनल अमृत आयुर्वेदा। आज हम एक ऐसे आयुर्वेदिक औषधि के बारे में जिक्र करेंगे जिसको हर कोई जानता है और हर एज वर्ग के लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम है शिलाजीत। शिलाजीत जो है वो हाई एल्टीट्यूड पहाड़ों के चट्टानें होती है, उनका एक निर्यास होता है, स्राव होता है, जो बहुत ज़्यादा हाई पहाड़ होते हैं वहाँ से इसका जो निर्यास निकलता है और इसके साथ ही मिट्टी मिल जाती है और ये एक डली के रूप में वहाँ चिपक जाता है, ये शिलाजीत होता है। बट इस शिलाजीत का इसी फॉर्म में सेवन नहीं करना चाहिए और ये बिल्कुल अशुद्ध होता है, उसको शुद्ध किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि शुद्ध शिलाजीत कहाँ पाया जाता है, किस क्षेत्र का सबसे अच्छा होता है और शुद्ध शिलाजीत के क्या क्या गुण होते हैं और किस किस को ये लेना चाहिए, इसकी मात्रा क्या होती है, इस वीडियो में इसको पूरा डिटेल से बताएंगे। तो सबसे पहले ये बताया गया है कि शुद्ध शिलाजीत सबसे अच्छी जो होती है वो होती है गिलगिट कश्मीर की, 2 नंबर जो होती है वो होती है नेपाल की, 3 नंबर जो होती है वो कुमायूं पिथौरागढ़ यानी उत्तराखंड की, और 4 नंबर जो कश्मीर की होती है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। बट जो 4 नंबर चाइना की होती है वो चौथे नंबर रखी गई है, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम होती है। जो गिलगिट की जो कश्मीर की होती है शुद्ध शिलाजीत, उसके अंदर जो रिकवरी रेट है वो 15% तक है, बट इसका जो गुण है बहुत अच्छा होता है, सबसे अच्छी क्वालिटी की मानी जाती है। चाइना की जो शिलाजीत है उसकी रिकवरी रेट 33% है, पर गुणों में ये थोड़ी सी कम मानी जाती है। तो चाइना की जो शिलाजीत है, ये आजकल जितनी भी शिलाजीत मिलती है उसमें 90% चाइना से इंपोर्ट की हुई शिलाजीत होती है और ये गुणों में थोड़ी सी कम होती है। रिकवरी का मतलब ये होता है यदि अशुद्ध रूप में, चट्टान रूप में उस डली को हम लेते हैं तो उसमें से 1 किलो में 15% ही शुद्ध शिलाजीत मिलती है, ये इसको रिकवरी रेट कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो शुद्ध शिलाजीत होती है ये गर्म होती है तासीर में या ठंडी होती है। तो इसमें ये बताया गया है कि हम ये जो शुद्ध शिलाजीत लेते हैं किस जगह से लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जिस पहाड़ से शुद्ध शिलाजीत ली गई है उस पहाड़ के खनिज अयस्क में यदि थोड़ा सा सोने की मात्रा, सोने के कण है तो वहाँ की शुद्ध शिलाजीत होती है वो ठंडी तासीर की होती है। दूसरी होती है रजत पहाड़ों से मिलने वाली, यानी जिन पहाड़ों में थोड़ी मात्रा में चांदी के कण होते हैं और वहाँ से यदि शिलाजीत ली गई है तो वो तासीर में ठंडी होती है। तीसरे नंबर की जो आती है वो बोलते हैं इसमें कि जिस पहाड़ों में तांबे के अयस्क पाए जाते हैं और वहाँ से यदि अपन ने शुद्ध शिलाजीत को एकत्रित किया है तो वो तासीर में गर्म होती है। और जो चौथी जो होती है वो बोला गया है लोहा अयस्क वाली, यानी जिन पहाड़ों की चट्टानों में हम शुद्ध शिलाजीत प्राप्त कर रहे हैं वहाँ पर यदि लोहे के कण मिले हुए हैं तो वो जो शुद्ध शिलाजीत होती है वो गर्म तासीर की होती है। और आयुर्वेद में ये बताया गया है कि इन चारों टाइप की जो शिलाजीत है इसमें लोहा शिलाजीत है वो सबसे अच्छी होती है, अच्छी गुणों में होती है। जिस हिसाब से क्षेत्र के हिसाब से गिलगिट कश्मीर की जो शुद्ध शिलाजीत होती है गुणों में सबसे अच्छी होती है। इसी तरह स्थान विशेष के हिसाब से देखा जाए, चट्टान के हिसाब से देखा जाए तो जो लोहा अयस्क से मिली हुई जो शुद्ध शिलाजीत होती है गुणों में भरपूर होती है। आयुर्वेद के चरक संहिता में ये कहा गया है कि यदि कोई आदमी अपनी पूरी जिंदगी में, लाइफ साइकिल में 1 किलो तक शुद्ध शिलाजीत का उपयोग करता है तो जिंदगी में वो कभी भी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। 1 किलो का मतलब पूरी जिंदगी में, कभी 1 ग्राम लिया, आधा ग्राम लिया, कुछ बूंदे ली, पूरी जिंदगी भर में 1 किलो तक यदि सेवन किया है तो वो आदमी कभी भी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। आप ये देखें कि चरक संहिता तो बहुत पहले लिखी गई थी, जो कि 200 ईस्वी संवत में लिखी गई, यानी 2nd सेंचुरी में लिखी गई थी। उस समय तो 1 किलो का नाप था ही नहीं। तो चरक संहिता में ये कहा गया है कि 90 तोला शुद्ध शिलाजीत यदि कोई आदमी अपने पूरे लाइफ साइकिल में लेता है तो वह अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। और दूसरा ये बताया गया जो शुद्ध शिलाजीत है ये योगवाही होता है। योगवाही का मतलब ये होता है कि शुद्ध शिलाजीत को आप जिसमें भी डाल दोगे उसके गुण बढ़ जाते हैं। आजकल जो बाज़ार में मिलती है शुद्ध शिलाजीत इसकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। शुद्ध शिलाजीत हो तो ये बहुत अच्छा कार्य करती है। काफ़ी लोग शुद्ध शिलाजीत को केवल सेक्स के रूप में उपयोग में मानते हैं, बट चरक संहिता में इसके कम से कम
केवल 100 गुण बताए गए हैं। तो 99 ऐसे रोग और भी है जिसमें शुद्ध शिलाजीत का उपयोग किया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि शुद्ध शिलाजीत का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। मोटे तौर पर देखा जाए तो 10 ऐसे रोग हैं जिनमें शुद्ध शिलाजीत बहुत अच्छा कार्य करती है। इस वीडियो के लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि शुद्ध शिलाजीत की मात्रा कितनी होती है, किस उम्र को कितना लेना चाहिए, और शुद्ध शिलाजीत लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसमें क्या परहेज करना चाहिए, ये पूरा आपको डिटेल में बताएंगे। और आपको शुद्ध शिलाजीत दिखाएंगे, उसको तैयार करने की विधि भी बताएंगे, यानी उसका आप पृथक्कीकरण कैसे करते हैं, उसको शुद्ध कैसे करते हैं, पूरी विधि आपको बताएंगे। वीडियो में बने रहे, आगे पूरा आपको बताया जाएगा। शुद्ध शिलाजीत के बहुत सारे उपयोग है। इसमें पहला उपयोग है अल्जाइमर डिजीज में, यानी ये मेदे है, रसायन है। अल्जाइमर डिजीज एक ऐसा रोग है जो उम्र के साथ में हमारी याददाश्त, थिंकिंग, पहचानने की पावर धीरे धीरे कम हो जाती है। इस रोग में ज़्यादा एज में पहले का आगे, आगे का पीछे याद नहीं रहता है ये जो अल्जाइमर डिजीज़ है, ये विशेष तौर पर हमारे तंत्रिका तंत्र में एक प्रोटीन होता है, उसको ताऊ प्रोटीन कहते हैं। ताऊ प्रोटीन के रक्त तंत्र में और तंत्रिका तंत्र में जमा होने की वजह से अल्जाइमर रोग हो जाता है। और एक स्टडी में पाया गया है कि लगातार शुद्ध शिलाजीत का उपयोग करने से ताऊ प्रोटीन कम बनता है और अल्जाइमर डिजीज़ की रिकवरी में बेनिफिट होता है। दूसरा शुद्ध शिलाजीत का जो बेनिफिट है वो है टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन को इनहांस करता है, यानी जिन लोगों में टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन कम होता है उसमें शुद्ध शिलाजीत लगातार सेवन करने से हार्मोन का लेवल बढ़ता है। एक अध्ययन में ये पाया गया है कि 45 से 50 वर्ष तक की उम्र के 50 लोगों में एक महीने तक लगातार 250 mg शुद्ध शिलाजीत सुबह शाम दी गई। और एक दूसरा जो ग्रुप था वो भी 45 से 50 साल उम्र का था, उसमें केवल प्लेसिबो दिया गया, यानी कि डेक्सट्रोज की मीठी गोली दी गई। और एक महीने बाद में पाया गया कि जिन लोगों को शुद्ध शिलाजीत 250 mg सुबह शाम 2 बार दिया गया है उनमें टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का लेवल बढ़ गया है। नॉर्मली ये जो टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का लेवल 300 से लेकर 1000 तक होता है, तो टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन को नॉर्मल करने में शुद्ध शिलाजीत बहुत अच्छा फायदा करता है। शुद्ध शिलाजीत का तीसरा बेनिफिट ये है कि ये क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम में बहुत अच्छा कार्य करता है। यानी एक ऐसा रोग होता है क्रोनिक फैटिग सिस्टम जिसमें बिल्कुल आलस रहता है, सुस्तीपन रहती है, नींद आती है, जमाई आती है, काम करने का मन नहीं करता, कहीं मन नहीं लगता है, ऑफिस में दूसरी जगह में काम करने में मन नहीं लगता, बिल्कुल लिथार्जीपन बना रहता है। तो इसमें ये बहुत अच्छा कार्य करता है। एक शोध हुई थी 2012 में, आज से 12 साल पहले, उसमें ये देखा गया था कि 30 चूहों को क्रोनिक फैटिग देकर उनको 1 महीने तक 15 मिनट के लिए लगातार पानी में स्विमिंग कराया गया और उनमें देखा गया कि इनमें क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम होने की वजह से उनमें बहुत ज़्यादा सुस्तीपन था। और उसके बाद में अगले 1 महीने तक 15 मिनट के लिए शुद्ध शिलाजीत की थोड़ी मात्रा देकर उनमें देखा गया तो उनमें क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम कम हो गया और उनके अंदर जो ये सिंड्रोम था इसकी रिकवरी रेट ठीक हो गई और बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए। इससे पता चलता है कि क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम में शुद्ध शिलाजीत बहुत ज़्यादा काम करता है। चौथा शुद्ध शिलाजीत का जो फायदा है वो बताया गया है हाई एल्टीट्यूड सिकनेस में, यानी जो पहाड़ों की चढ़ाई करते हैं उसमें सांस फूलना और बहुत ज़्यादा पसीना आना, बहुत ज़्यादा आलसपन होना, जमाई आना, बहुत ज़्यादा थकान शरीर में हो जाती है क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। उस कंडीशन में शुद्ध शिलाजीत का सेवन करने से इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। और विशेष तौर पर आपने देखा होगा कि नेपाली लोग हैं, गोरखा लोग हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला के आसपास रहने वाले लोग हैं, शुद्ध शिलाजीत का थोड़ा सेवन करते हैं क्योंकि उस एरिया में शुद्ध शिलाजीत मिलती भी है और उन लोगों को ज़रूरत भी इसकी पड़ती है। और बहुत ज़्यादा पहाड़ों में ऊंचा चढ़ने के कारण कई बार हल्का सा नाक से ब्लड भी आने लगता है, रक्तपीत हो जाता है। उस कंडीशन में शुद्ध शिलाजीत को मुलेठी के क्वाथे मिलाकर देने से बहुत अच्छा कार्य करता है। पांचवा शुद्ध शिलाजीत का जो बेनिफिट है वो है आयरन डिफिशियंसी में। यदि आयरन डिफिशियंसी की वजह से एनीमिया हो तो उसमें शुद्ध शिलाजीत का सेवन करने से हमारे शरीर के रेड ब्लड सेल बढ़ते हैं, खून की मात्रा बढ़ती है। महिलाओं में माहवारी के दौरान जो रक्त की कमी होती है उसके अंदर यदि शुद्ध शिलाजीत लिया जाए तो हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है। जिनके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा 10 ग्राम से कम हो उनको शुद्ध शिलाजीत का लगातार 1 महीने तक सेवन करना चाहिए। इसका अगला जो बेनिफिट है वो है इनफर्टिलिटी
इनफर्टिलिटी में, विशेष तौर पर मेल इनफर्टिलिटी के अंदर। जैसे कि ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाता है, स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, तो ये मेल इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छा कार्य करता है। एक स्टडी में ये पाया गया कि 60 लोगों में 90 दिन तक लगातार 250 mg शुद्ध शिलाजीत सुबह शाम 2 बार दी गई, और 90 दिन तक देने के बाद में ये देखा गया कि उनके अंदर स्पर्म काउंट 12% ज़्यादा बढ़ गए हैं। हालांकि एक छोटी सी स्टडी है, इसके हिसाब से जनरलाइज करके हम इसको कोई चमत्कारी जड़ी बूटी नहीं कह सकते, बट इतना ज़रूर है कि ये इन मेल इनफर्टिलिटी को बढ़ाने में बहुत अच्छा कारगर सिद्ध हुई है। इसका अगला जो बेनिफिट है, 7वां जो बेनिफिट है, वो है एजिंग। एजिंग में हमारे क्या है कि धीरे धीरे हमारे शरीर की लीवर है, किडनी है, आंखें हैं, सारे धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती है। तो उस कंडीशन में शुद्ध शिलाजीत का उपयोग किया जाए तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है और ये एंटी एजिंग के रूप में कार्य करता है, क्योंकि इसके अंदर फुलविक एसिड पाया जाता है। फुलविक एसिड होने की वजह से, ओमिक एसिड होने की वजह से, और इसमें 80 तरह के मिनरल्स होते हैं, उनकी वजह से इसको यदि लगातार लिया जाए तो ये हमारे एंटी एजिंग फैक्टर के रूप में, एंटी एजिंग सब्सटेंसेस के रूप में बहुत ही अच्छा कार्य करता है। शुद्ध शिलाजीत का अगला जो उपयोग है, 8वां उपयोग है, वो है हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, उसमें बहुत अच्छा कार्य करता है। चाहे वो पिट्यूटरी ग्लैंड हो, पीनियल ग्लैंड हो, थायराइड ग्लैंड हो, प्रोस्टेट ग्लैंड हो, पेंक्रियाज हो, इन सभी ग्लैंड के हार्मोन सिक्रेशन को ये बढ़ाता है, तो ये बहुत अच्छा कार्य करता है। बेनिफिट नंबर 9 शुद्ध शिलाजीत का जो है वो हमारे सूजन में, स्वेलिंग में, हड्डियों में यदि कहीं भी चोट लग जाती है, मोच आ जाती है, गुम चोट लग जाती है, उस जगह यदि हल्का सा शुद्ध शिलाजीत का लेप कर दिया जाए, 1 से 2 बूंद दूध में डाल के पिया जाए तो बहुत ही जल्दी उस एरिया की सूजन कम हो जाती है, दर्द कम हो जाता है। यदि किसी के फ्रैक्चर हो जाता है, प्लास्टर बांध दिया जाता है, सपोज करो प्लास्टर 21 दिन का बांध दिया गया है, तो प्लास्टर बांधने के बाद में हड्डी अपने नेचुरल फॉर्म में जुड़ेगी, कैल्शियम से जुड़ेगी, बट यदि शुद्ध शिलाजीत को साथ में दिया जाए तो हड्डी के जुड़ने की प्रक्रिया काफ़ी जल्दी हो जाती है और हड्डी जल्दी जुड़ जाती है। ये हड्डियों को मजबूत बनाता है। ऑस्टियोपोरोसिस में, ऑस्टियोमेलेशिया में बहुत अच्छा कार्य करता है। इसके अलावा इसका जो अगला बेनिफिट है, बेनिफिट नंबर 10, वो है मस्कुलर डिस्ट्रोफी में। इस रोग में क्या होता है कि सारे शरीर में बिल्कुल सुस्ती आ जाती है, हमारे शरीर की जो सेल्स है वो डैमेज हो जाती है, पर रेजुवेनेट बहुत कम होती है, यानी कि कोशिकाएं जितनी डेड होती है, नई कोशिकाओं का पुनर्निर्माण बहुत ही कम होता है। उस कंडीशन में शुद्ध शिलाजीत देने से मस्कुलर डिस्ट्रोफी में बहुत अच्छा कार्य करता है। अब बात आती है मात्रा की, यानी कि शुद्ध शिलाजीत की कितनी मात्रा हम लें। यदि चरक संहिता के हिसाब से देखा जाए तो इसकी जो मात्रा है, 3 टाइप की मात्रा बताई गई है। उत्तम मात्रा 1 पल यानी 48 ग्राम, मध्यम मात्रा आधा पल यानी कि 24 ग्राम, और हीन मात्रा 1 कर्स यानी कि 12 ग्राम। अब आप ये देखो, ये तो बहुत ज़्यादा मात्रा इतना पचा नहीं पाएंगे। तो चरक संहिता 200 ईस्वी सम्मत में यानी 2nd सेंचुरी में लिखी गई थी। उसमें लोग बहुत बलवान थे और शुद्ध शिलाजीत का कंज्यूम कर भी सकते थे, बट आज की डेट में लोग इसका कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। तो आयुर्वेद के मतानुसार आज की डेट में शुद्ध शिलाजीत की जो मात्रा है, उत्तम मात्रा इसकी 1 ग्राम है, मध्यम मात्रा आधा ग्राम यानी 500 mg है, और हीन मात्रा इसकी 250 mg यानी कि 1 ग्राम का चौथा हिस्सा है। और इसको यदि दूध के साथ में लिया जाए तो ये दूध में घुल जाती है और दूध इसके पाचन में सहयोग भी करता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये जो शुद्ध शिलाजीत होता है ये इस फॉर्म में होता है। ये इसको यदि दूध के साथ में लिया जाए तो दूध इसका पाचन कर लेता है और जल्दी हजम भी हो जाता है। शुद्ध शिलाजीत जो होती है ये इस फॉर्म में होती है। इसको दूध के साथ में लिया जाए तो ये बहुत ही अच्छा कार्य करती है। जैसे यदि दूध में लो, और गर्म पानी में भी आप इसको ले सकते हो। गर्म पानी में यदि लेते हो तो जैसे ये लगभग 250 mg के लगभग है, गर्म पानी में यदि आप इसको घोलते हो तो ये कॉफ़ी जैसा बन जाता है। और जो शुद्ध शिलाजीत की जो गंध होती है ये बहुत तेज़ गंध होती है, गाय के मूत्र के समान इसमें गंध आती है और इसका कसेला स्वाद होता है, पीने में थोड़ा सा अटपटा होता है। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा शक्कर या मिश्री डालकर भी पी सकते हो, बाकी पीने के बाद में ये बहुत अच्छा कार्य करता है। शुद्ध शिलाजीत की जो मात्रा है 250 mg सुबह शाम दिन में 2 बार ले सकते हो। और जो शुद्ध शिलाजीत यदि थोड़ा सा डली के रूप में हो तो ये ऐसा होता है,
इसको यदि आप 250 mg सुबह शाम 2 बार लेते हो तो ये बहुत अच्छा कार्य करती है। ये बिल्कुल प्योर शुद्ध शिलाजीत है। ये हमारे कम से कम 100 रोगों में कार्य करती है। अब बात आती है कि शुद्ध शिलाजीत की जो मात्रा हम ले रहे हैं ये कितने दिनों तक ली जाए। चरक संहिता में ये कहा गया है कि इसको लेने की जो अवधि है वो 3 टाइप की बताई गई है। उत्तम अवधि है 7 वीक यानी कि 49 डेज। जो मध्यम मात्रा है वो बताई गई है 3 सप्ताह की यानी 21 दिन की। जो अवधिहीन बताई गई है वो है 1 सप्ताह की यानी 7 दिन तक लगातार इसका सेवन करना चाहिए। अब बात आती है कि शुद्ध शिलाजीत का हम सेवन कर रहे हैं तो इसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानी है, क्या हमारे को परहेज करना चाहिए और शुद्ध शिलाजीत किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, वो हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो चरक संहिता में ये कहा गया है कि यदि शुद्ध शिलाजीत का विधि पूर्वक और नियम पूर्वक सेवन करते हो तो बहुत अच्छा कार्य करता है। विधि पूर्वक मीन्स इसकी 250 mg की मात्रा सुबह शाम दिन में 2 बार लो, दूध के साथ में लो या गर्म पानी के साथ में लो तो बहुत अच्छा कार्य करता है। शुद्ध शिलाजीत लेने के बाद में तुरंत धूप में काम नहीं करना होता है, इसलिए बहुत से लोग इसको शाम को सोते टाइम लेते हैं। और इसमें परहेज ये करना होता है कि शुद्ध शिलाजीत सेवन करने के दौरान इस समय अवधि में आपको तेल, तली चीज, मिर्च, मसाले, खटाई, लाल मिर्च नहीं लेनी है, अचार नहीं लेना है, नॉनवेज गुड़ कम लेना है और एक होती है कुल्थी की दाल, वो बिल्कुल नहीं लेना होता है। कुल्थी की दाल शुद्ध शिलाजीत के जो उपयोग करते हैं इसके असर को कम कर देती है। बाकी इसके बाद में ये बताया गया है कि गर्भवती महिला को नहीं लेना चाहिए और जो महिला स्तनपान करा रही है उसको नहीं लेना चाहिए, हाइपोथायरॉयडिज्म रोग में नहीं लेना चाहिए। और दूसरा इसमें ये बताया गया है कि इसके अंदर हाई मात्रा में फुलविक एसिड होता है, हुमिक एसिड होता है, तो ये बीपी के लेवल को थोड़ा सा बढ़ा देता है। तो उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों को शुद्ध शिलाजीत नहीं लेना चाहिए या कम मात्रा में लेना चाहिए। अब अगला पॉइंट आता है कि इसकी पहचान कैसे करें, असली नकली की पहचान कैसे करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। असली जो शुद्ध शिलाजीत होती है उसका कसाय टेस्ट होता है, गौमूत्र समान इसमें गंध आती है और इसको खाने के बाद में 1 घंटे तक आपका मुंह का टेस्ट कसेला ही बना रहेगा। नकली जो शिलाजीत होती है वो यदि आप सेवन करते हो तो कुछ समय बाद में आपको थोड़ा थोड़ा मीठा महसूस होगा, वो नकली होती है। और दूसरा इसका ये होता है कि यदि इस शुद्ध शिलाजीत को आप अंगारे पर सीधा डालते हो तो ये धुआं नहीं छोड़ता है, ये अंगारे पर सीधा ही जलता है, धुआं नहीं छोड़ता है। और इसके अलावा बाज़ार में जो काफ़ी लोग शुद्ध शिलाजीत बेचते हैं और काफ़ी लोग इसमें तार खींच कर दिखाते हैं, वो बिल्कुल अशुद्ध होती है, नकली होती है। वो जो शिलाजीत होती है बहुत से लोग गुड़ को गर्म करके चाशनी बनाकर और शुद्ध शिलाजीत की चाशनी बनाकर वो बेचते हैं जो कि बिल्कुल नकली होता है। और इसके बाद में इसका टेस्ट करने का ये है कि यदि आप शुद्ध शिलाजीत कैप्सूल फॉर्म में ले रहे हो, टैबलेट फॉर्म में ले रहे हो या फिर ये शुद्ध शिलाजीत को सेमी लिक्विड फॉर्म में ले रहे हो, तो जिस भी कंपनी का आप ले रहे हो तो उसमें आप ये देखो कि उसके ऊपर इसमें फुलविक एसिड की मात्रा कम से कम 60% होनी चाहिए। यदि 60% से 70% तक फुलविक एसिड की मात्रा है लैब टेस्ट रिपोर्ट के दौरान तो इसको शुद्ध शिलाजीत मान सकते हैं। और अगला इसका जो स्टेप आता है शोधन विधि। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, अब थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। शोधन विधि के बारे में, जो पहाड़ों से हमारे को चट्टान के निर्यास के रूप में ये जो मिलता है ये बिल्कुल अशुद्ध होता है, इसको सेवन नहीं कर सकते हम। इसका शोधन किया जाता है, शोधन करने के बाद में ही हम इसको उपयोग में लाते हैं। पहाड़ों से जो जितना हमारे को अशुद्ध रूप में मिलता है उसकी रिकवरी रेट है 15-16% मुश्किल से होती है। शुद्ध करने का तरीका इसका 2 विधि बताई गई है, एक गौमूत्र में शुद्ध कर सकते हैं, दूसरा त्रिफला क्वाथ में शुद्ध कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऐसा करना होता है कि अशुद्ध रूप में जो प्राप्त होता है इसको कूटकर बारीक पाउडर बना लो और जितना भी आप इसको ले रहे हो, सपोज करो ये मटेरियल 5 किलो है तो इसका 4 गुना ज़्यादा त्रिफला क्वाथ यानी कि 20 किलो त्रिफला क्वाथ लेना होता है। उसके अंदर आप इसको पकाओ, थोड़ी देर उबालने के बाद में नीचे रख दो और इसमें कोई लकड़ी की डंडी चलाते रहो, 2 दिन तक इसको ऐसे रहने दो, बीच बीच में लकड़ी से आप चलाते रहो और उसके बाद में आप देखो कि 2 से 3 दिन बाद में सारी अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती है, ऊपर केवल पानी बचता है। उसको आप रुई के सहारे से या फिर आप इसको निथार के किसी बर्तन के अंदर एकत्रित कर लो और ये जो होता है इसमें शुद्ध शिलाजीत होती है। और उसके बाद में इसको प्योर शिलाजीत प्राप्त करने की 2 विधि और आगे है। उसमें पहला बताया गया है अग्नितापी शिलाजीत और दूसरा होता है सूर्यतापी शिलाजीत।
जो सूर्यतापी शिलाजीत है आज के दौर में बहुत कम बनाई जाती है, क्योंकि इसको ये जो पानी बचा है अशुद्धियाँ हटाने के बाद में इसको सीधा सूरज की किरणों के संपर्क में रखते हैं। 2-3 दिन में धीरे धीरे इसमें पानी सूख जाता है और मलाई के रूप में जो एकत्रित होता है वो शुद्ध शिलाजीत होता है। दूसरी विधि है अग्नितापी, इसको बहुत ज़्यादा आज की डेट में यही करते हैं। इसमें ये जो अलग से पानी हुआ है हमारा, इसको हमें बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद में ऊपर मलाई जैसा पदार्थ होता है, इसको एकत्रित करते रहते हैं और उसके बाद में ये त्रिफलाकुआत का जो पानी होता है सारा सूख जाता है और उसके बाद में जो बचता है ये शुद्ध शिलाजीत होता है। आप इसको निरापद रूप से अलग अलग रोग में अलग अलग मात्रा में यूज कर सकते हो और ये बहुत ही अच्छा एक निरापद आयुर्वेदिक औषधि द्रव्य है और बहुत सारे रोगों में कार्य करता है। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको अच्छा लगा हो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इसको भेजें। भगवान धन्वंतरि आपको आरोग्य प्रदान करें। धन्यवाद।